आप लोग के लिए ये रक्त सम्मान यानी ब्लड रिलेशन लाए हैं। तो ये भी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछता है दोस्तों, इसलिए इस पर पहला वीडियो बन रहा है। इस पर और वीडियो बनेगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसको बनाया जाए। तो आगे अगला क्वेश्चन देखा जाए आगे। तो देखिए, कह रहा है कि माता की बहन को क्या बोलते हैं? मौसी। पिता की बहन को क्या बोलते हैं? फूआ या बुआ। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना ही रिलेशन में जोड़िएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये भी आप लोग को पता होगा। माता के भाई का पुत्र ममेरा भाई, माता की बहन का पुत्र मौसेरा भाई। चलिए, तो हम लोग आगे की और अगला क्वेश्चन की ओर चलते आप लोग के सामने है दोस्तों। तो कह रहा है कि राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा। तो देखिए, इसका डायग्राम बनाते रहिएगा तो बन जाएगा दोस्तों। कितने लोग तो जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो जो नहीं पकड़ पाते उनके लिए है, जो पकड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं। राम ने श्याम से कहा, तो राम ने श्याम से कहा। देखिए ध्यान दीजिएगा, राम, एक राम बना दीजिए, ठीक है, और एक श्याम बना दीजिए, दो ले लीजिए। अब देखिएगा, जैसे जैसे कह रहा है उसी से ध्यान देंगे दोस्तों। राम ने श्याम से कहा, राम बोल रहा है श्याम से, क्या बोल रहा है? तुम मेरे पिता के, माने राम ही ना बोल रहा है, अपने पिता के बता रहा है। तो अब उसके पिता के पास जाएंगे हम लोग, कुछ करना है, पिता कह रहे हैं तो पिता के पास जाइए। तुम मेरे पिता के पत्नी के, अब पिता के पत्नी क्या लगेगी? आप लोग को पता है कि पिता की पत्नी माया लगेगी ना, बोलिए। पिता की पत्नी माया लगेगी ना, कि भाई के, पत्नी के भाई, और पत्नी का जो भाई है वो क्या लगेगा? पत्नी का भाई क्या लगेगा? मामा लगेगा ना। हम लोग मामा के पास पहुंच जाए, इसी तरह पहुंचेंगे दोस्तों। कहाँ पहुंच गए? मामा के पास। भाई के पिता और पिता के पास, अरे मामा के पिता क्या लगेंगे? मामा के पिता नाना नहीं लगेंगे, बोलिए। मामा के पिता नाना न लगेंगे, बोलिए दोस्तों। सही है, आप लोग जोड़िएगा तो खुद पहुंचते जाइए। कहाँ क्वेश्चन भेज रहा है वहाँ तक हम पहुंच गए, नाना के पास पहुंच गए। अब बताइए, बाइक का तो तेले जियान हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो श्याम राम का कौन है? तो कह रहा है कि पिता के पोते हो, ये इसको बोल रहा है कि पोते हो। कहने का मतलब है कि नाना के पोता यानी मामा का बेटा है, नाना का पोता यानी मामा का बेटा। तो मामा का बेटा जो होगा वो तो मेरा ममेरा भाई लगेगा ना, फाइनल है। तो ममेरा भाई मार देंगे दोस्तों। तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा और पहुंचते जाइएगा जहां पर बोल रहा है क्वेश्चन, बस सटीक आंसर आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहे राम ने श्याम से कहा, यहाँ भी एक राम आया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए बनाते हैं हम लोग राम और श्याम, दो गो बन गया लोग, ठीक है। अब ये लोग क्या करेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये लोग तो बैठे हुए हैं आराम से, लग रहा है कि हवा खा रहे हैं, ठीक है। तो राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता के, राम कह रहा है श्याम से, क्या कह रहा है? तुम मेरे पिता के। तो पिता के पास पहुंचिए, फिर पिता के पास पहुंच गए। तुम मेरे पिता के पिता की, पिता के पिता, पिता के पिता क्या लगेंगे? दादा, इसके दादा हुए ना दोस्तों। मान लीजिए हमारे पिता यानी आपके पिता के पिता क्या लगेंगे? दादा। पत्नी के यानी पत्नी, यानी दादा की वाइफ क्या लगेगी? दादी। तो हम लोग दादी भी पहुँचे। अब दादी भी से देखिए कहाँ भेज रहा है, लगता है कि बहुत दूर भेज देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो तुम मेरे पिता के पिता की पत्नी की बेटी हो, पत्नी की बेटी यानी पत्नी की बेटी, यानी कहने का मतलब है
कि एक बेटी है इसकी, यानी दादी की बेटी क्या लगेगी? दादी की बेटी मतलब कि दादी की जो बेटी हुई वो तो अपने पिता के बहन हुई ना, तो क्या लगी? फुआ लगी। तो हम लोग फुआ भी पहुंच गए। चलिए दोस्तों, अब तो फुआ भी पहुंच गए, नाश्ता पानी मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो फुआ भी हम लोग पहुंच गए। तो श्याम राम का कौन है? बेटे हो, कह रहा है बेटा है। तब फुआ का बेटा है, जो है बेटा है फुआ के, पता चल गया। क्या पता चला? फुआ के बेटा है। चलिए, तो फुआ का बेटा है तो यानी फुफेरा भाई होगा, फुफेरा भाई ही होगा, तो फुफेरा भाई मार देंगे। आया समझ में? चलिए, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको पहुंचते रहिए, जो बोल रहा है वहाँ पहुंचिए। क्या होगा? नहीं पहुंचेगा, पहुंच जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो इसको बनाइए, इसके बाद हम बताते हैं। देखिए, राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा। राकेश जो है, देखिए एक राकेश है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, राकेश भी जाते हैं, ठीक है। तो राकेश ने अपने बेटे के फोटो की ओर, राकेश अपने बेटे के फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कह रहा है। एक कमला है, ठीक है, कोई औरत होगी या फिर लड़की होगी, अपना दोनों बैठे हुए हैं, अब बात कर रहे हैं रूम में। अब कह रहे हैं फोटो की ओर एक इसका बेटा है, क्या है? इसका बेटा। तो अपने बेटे के फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कह रहे हैं, कहा इसकी माँ, इसकी माँ मतलब कि इसकी माँ। तो इसकी माँ कहने का मतलब इसकी पत्नी हुई, पत्नी हुई ना दोस्तों, बोलिए पत्नी हुई। संकेत करो कमला से कहा कि इसकी माँ तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ की, माने इस कमला की माँ की। अब यहाँ पर आइए, कमला की माँ की कह रहा है पुत्री है, और जो है पुत्री है, क्या है? पुत्री है। तो कहने का मतलब है कि ये भी इसको माँ कह रही है, बेटी है, ये भी इसकी बेटी है, और इसका शादी इससे हुआ है, राकेश से हुआ है, तो ये तो दोनों बहन हुई ना। ये जो लड़की यहाँ पे है इसकी पत्नी, और ये जो लड़की है यहाँ पे जो इसके साथ बैठी है, तो ये दोनों तो बहन हुई। तो बहन हुई, एक बहन से इसके शादी हुआ है, तो क्या रिलेशन है? तो कह रहा है कि कमला राकेश से कौन लगती है? तो साली लगेगी, है ना दोस्तों, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोल रही है। अब सविता जी आ गई यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सविता जी, तो लिखते हैं सविता, ठीक है। तो सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोल रही है। मोनिका अब क्या बोल रही है, अब आगे देखने पर ना पता चलेगा, बोलिए, ठीक है। तो क्या बोल रही है, ध्यान दीजिएगा। सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली, वह मेरे पिता के, माने मोनिका बोल रही है मेरे पिता के, ठीक है, वो मेरे पिता के एकमात्र पुत्री, एगो पुत्री है। तो पिता के पुत्री तो क्या हुई? बहन हुई, बहन हुई ना दोस्तों, बोलिए। कह रही है कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की, तो बहन नहीं हुई। क्यों बहन नहीं हुई? क्योंकि खुद को, अपने आप को ही बोल रही है, ये खुद हुई, क्योंकि ये कहीं को इसकी बेटी है। जब इसको फादर कह रही है तो यानी यही ना उसकी खुद न हुई, स्वयं हुई ना, बोलिए दोस्तों, पुत्री। वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की, एकमात्र पुत्री है, माने एक उसकी एक बेटी है, क्या है? बेटी है। तो मोनिका किस प्रकार
संबंधित है। जगह दोस्तों ये जो रिश्ता हुआ खुद न हुई बेटी, उसकी बेटी हुई, तो दोनों का रिश्ता क्या हुआ? माँ बेटी का रिश्ता हुआ, माँ बेटी का न हुआ? बोलिए। तो इसमें तो दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो ये ध्यान दीजिएगा। 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है। तो कहने का मतलब है कि टोटल 72 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं? 72 छात्र हैं, ठीक है। और यहाँ 42वां स्थान पे आकाश रह रहा है, आकाश है, ठीक है। आकाश यहाँ पे 42वां स्थान पे है। तो ध्यान देंगे, अब हम तो ऊपर से उसका स्थान क्या आएगा, ऊपर से गिनेंगे। तो यहाँ पर बैठा हुआ था और मान लीजिए कोई आदमी आया, इसको बोला कि तुम लोग यहाँ से चलो, 42 स्थान से चलो, मतलब कि 72 में से हम लोग 42 घटा देते हैं, तो कितना आएगा? तो 0 और ये 30, यानी 30 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा, तो 31वां स्थान उसका हो जाएगा। अब 31वां स्थान हुआ कैसे, ये तो जानना जरूरी है ना दोस्तों। आखिर 31वां स्थान होगा तो कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई आदमी आया और यहाँ से 42 को लड़का लेकर चला गया, यानी यहीं पर आकाश बैठा हुआ था और इसको लेकर चला गया। तो अब बताइए, ऊपर से हम लोग गिनेंगे तो आकाश मिलेगा नहीं ना। मान लीजिए 42 को हम घटाइए दिए तो आकाश मिला कहाँ, इसलिए एक जोड़ा जाता है, क्योंकि आकाश को वहाँ पे फिर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि आकाश को नहीं ले जाना है, तो फिर आकाश को छोड़ता है तो एक जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि संजय का स्थान जो है अपने वर्ग में ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां है। संजय का जो स्थान है अपने वर्ग में ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां है। कहने का मतलब ये है कि संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से गिना जा रहा है तो चौथा स्थान पे है, ठीक है, और नीचे से गिना जा रहा है तो यही स्थान 41वां आ जा रहा है, ठीक है। तो 41 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा ना। 41 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए कोई आदमी मिठाई बांट रहा है, ठीक है, तो इधर से बांट रहा है और आया तो यहाँ तक दे चुका, चौथा स्थान तक दिया, तो जो लड़का बैठा है संजय उसको तो मिल गया। और मान लीजिए कोई आदमी इधर से बांट रहा है और फिर यहीं पर आकर 41वां स्थान पर रोक दिया और फिर दे दिया, तो इसको मिठाई कै गो मिल गया, ये पहले बताइए। 2 गो मिठाई मिला ना डब्बा। अब बोलिए 2 गो मिठाई तो देना नहीं था, तो फिर इसने क्या किया खुद से कि नहीं, 1 गो मिठाई आप लोग रख लीजिए, यानी टोटल कितने लड़के हो गए? 44। क्योंकि मान लीजिए मिठाई का डिब्बा गिनने में गड़बड़ा जाएगा तो क्या बोला जाएगा, इसलिए। चलिए, ये तो समझाने के लिए लॉजिक था दोस्तों, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो 44वां स्थान जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए, क्योंकि इसको डबल बार गिनती हो जा रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो डबल बार क्यों हम लोग गिनेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, किस तरह बनेगा ध्यान दीजिए। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है कि राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऊपर से कितना स्थान है? 21वां। और जब नीचे से गिन रहा है तो इसका स्थान कितना हो जा रहा है? 28वां। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़िए। अरे 2 बार मिठाई का डब्बा दीजिए पहले, फिर तो छीनना ही है। नहीं छीना जाता है ना। 8 है 1 9 और 49 हो गया। अब फिर 1 घटा दीजिए, क्योंकि अच्छा आदमी है, डबल मिठाई का डब्बा नहीं खाता है, 1 दे देता है। अब कितने लोग तो खा भी जाते हैं, ठीक है। चलिए,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48। इसका स्थान जो हो जाएगा, टोटल छात्र कितना हो जाएगा 48 छात्र हैं टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में अगला कह रहा है कि 35 छात्र की कक्षा में प्रभाकर का स्थान नीचे से 13वां स्थान है और ऊपर से उसका स्थान कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे से 13वां कहने का मतलब यह है कि टोटल 35 छात्र हैं और नीचे से 13वां छात्र है, ये गिना गया। तो यहाँ से मिठाई का डब्बा बटा जा रहा था, तो छोड़िए, यहाँ से मान लीजिए कहे कि कोई आदमी आया और यहाँ से उठा के इसको लेके चला गया 13वां स्थान तक, तो ऊपर से फिर गिना गया। तो पहले घटा के चेक करते थे कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 22। तो ये इसका स्थान तो ख़त्म ना, जो लड़का यहाँ पर प्रभाकर बैठा था इसको भी चला गया लेके, लेकिन इसको तो ले जाना नहीं ना है क्योंकि ऊपर से गिनने वाला है। अभी पूछ रहा है, देखिए कह रहे ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। तो भाई चला गया तो कैसे गिने, तो कहाँ से फिर ला देंगे एगो, तो 23 यानी 23वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।